सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कहते हैं जिस दुष्ट ने अपने पूरे जीवन में भागवत कथामृत का पान नहीं किया, उसने अपना जीवन चांडाल एवं गधे के समान बिताया। और कहते हैं माता को व्यर्थ में प्रसव पीड़ा दी, ऐसे पापी को देवता भी धिक्कारते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठे न किंचित, चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता, चाण्डालवच्चखरवद्वत तेन नीतं, मिथ्या स्वजन्म जननी तव दुख भाजा। अगर मानव जीवन पाकर यदि भागवत धर्म नहीं आया तो उस जीव का जीवन बेकार है। वो कहते हैं पढ़ लिख कर तो चंट चालाक कौन नहीं हो जाता है, लेकिन प्रभु प्रेम जागृत नहीं हो सकता। और ऐसी चंट चालाकी से तो बिल्ली भी अपने बच्चों का पेट भर लेती है। आप कहें हम तो अपने बच्चों का भरण पोषण कुटुंब पालन करते हैं, यही धर्म है। ऐसे तो स्वर भी अपने 10-10 पुत्रों का पेट पालन कर लेता है। अतः कुटुंब पालने में महानता कहाँ आ गई? महानता तो भगवान के चरणों में प्रीति से होती है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही भागवत कथा प्राप्त होती है। और सुखदेव जी के आदेशानुसार सप्ताह श्रावण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु कम है और विघ्न बहुत हैं। अनेक दिनों तक जीवन यम नियम संयम आदि का पालन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला संवरण कर गोलोक धाम जाने लगे, तब उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके जीवन के बाद इस कली काल में अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और उनके संसर्ग से सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति स्वभाव के हो जाएंगे। फिर यह घोर रूपिणी पृथ्वी इसकी शरण में जाएगी। आप धर्म की रक्षा का कोई उपाय बताइए। इस पर भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में निहित कर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्पणम। भगवान साक्षात वाग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का जो आश्रय लेकर उसके घर में कलयुग कभी प्रवेश नहीं करता है।